नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित हैं एक बहुत ही जिज्ञासु विषय, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और उसमें हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से ये जो अभी रामशिलाएँ अयोध्या आई हैं, उन रामशिलाओं ने किस तरह से चीन का जो एजेंडा था तो उसको आघात पहुंचाया। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं, चीन हमेशा से सदैव से भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं उनमें खलल डालने का प्रयास करता है। यानी उसकी ये कोशिश बराबर बनी रहती है कि किस तरह भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं उनको प्रभावित किया जा सके, और चीन चाहता है कि नेपाल को अपने करीब लेकर आए और भारत को साइडलाइन करना, ऐसी उसकी मंशा रहती है। और इस मंशा पर निरंतर वो काम भी करता रहता है, कोई न कोई इस तरह का मंसूबा अपना बनाए रहता है कि जिससे इस तरह की स्थिति बने कि नेपाल उसके करीब आए और भारत से अलग हो, भारत के साथ संबंधों में कहीं दरार आए या कमी हो। तो उसके ये जो मंसूबे थे या ये उसका इरादा है, उस इरादे को रामशिलाओं ने एक तरह से समझो कि पानी फेर दिया उसके जो इरादे उन पर। दरअसल अयोध्या के अंदर जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, उस समय नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिमलेंद्र निधि ने श्री राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है उससे आग्रह किया था कि नेपाल का भी इस मंदिर में कोई न कोई सहयोग होना चाहिए। नेपाल के जनकपुर धाम, वहाँ से बिमलेंद्र जी जो है, उनका पूरा नाम है बिमलेंद्र निधि, वो वहाँ के सांसद भी हैं, जो माता सीता की जन्मभूमि है, यानी माता का वो मायका भी है। ट्रस्ट के अलावा बिमलेंद्र निधि ने प्रधानमंत्री मोदी से भी इस स्तर पर बातचीत शुरू की, और जल्दी ही जो तीर्थ ट्रस्ट है, अयोध्या का जो ट्रस्ट है जो मंदिर निर्माण में लगा है, उसने इस बात को हरी झंडी दिखाई, और उसके बाद नेपाल का ये प्रस्ताव एक प्रकार से मान लिया गया और निर्धारित हुआ कि राम मंदिर की जो प्रतिमाएं होंगी उनका निर्माण जो काली नदी है, वहाँ पर गंडक नदी, काली गंडक नदी है, उसकी जो शालिग्राम की जो शिलाएं उनसे किया जाएगा। काली गंडक नदी ही दुनिया की ऐसी एकमात्र नदी है जिसमें जहाँ उच्च कोटि के शालिग्राम शिलाएं वहाँ पाई जाती हैं या मिलती हैं। नेपाल की सरकार ने एक कैबिनेट मीटिंग की और फ़ौरन ही जो एक्सपर्ट्स होते हैं इसके, उनकी एक टीम बनाकर काली नदी में भेजी। उसके बाद 26 टन और 14 टन की 2 शालिग्राम शिलाओं को चयनित किया गया, जिनकी उम्र लगभग 6.5 लाख वर्ष थी, और उनको अभी 1 लाख वर्ष और जीवित रहना है। यानी उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, ये उस टीम ने निर्धारित किया। इन शिलाओं को जब नदी से निकाला गया तो पहले नदी से क्षमा याचना, क्षमा पूजा की गई, और उसके बाद इन शिलाओं को निकालकर जनकपुर नेपाल से, सबसे पहले जनकपुर नेपाल पहुंची, उसके बाद में बिहार के मधुबनी, उसके बाद बिहार में ही दरभंगा, फिर गोपालगंज, उसके बाद गोरखपुर, और अब ये शिलाएँ अयोध्या पहुँच चुकी हैं। रास्ते में जहाँ से भी ये शिलाएँ गुजरी, यानी इन शिलाओं को लेके जो गाड़ी थी वो जहाँ से गुजरी, नेपाल और बिहार दोनों ही जगह के स्त्री और पुरुष लाखों की संख्या में सड़कों के किनारे खड़े होकर उन शिलाओं का पूजन करने लगे। लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो उठे। लाखों की संख्या में स्त्रियां चंदन कुमकुम लेकर उन रास्तों पर शिलाओं का इंतजार करती हुई दिखी। किसी ने उनको बुलाया नहीं था, लेकिन जगह जगह पर स्वयं ही लोग अपने पंडाल सजाकर उन शिलाओं का स्वागत करने लगे। ना कोई वहाँ धर्मगुरु था, ना कोई बड़ा नेता था, और ना ही किसी तरह की कोई रैली थी, लेकिन इतनी अपार भीड़ सिर्फ श्री राम शिला के आगमन पर ही अपने आप उमड़ने लगी। ये है राम की महिमा का महत्व। राम मंदिर के गर्भगृह में जो प्रतिमाएं लगेंगी वो नेपाल की जो शिलाएं हैं उनसे बनेंगी। ये नेपाल और भारत के आध्यात्मिक रिश्ते को और मजबूत करने के बाद, या ये कहें कि ये एक प्रकार से भारत और नेपाल के जो आध्यात्मिक रिश्ते हैं उनको और मजबूती प्रदान करता है। प्रचंड ने नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जो भारत विरोधी एक तरह से गुट है, ये लोग गुल खिलाने की साजिश रचते रहे थे। उसे सिर्फ रामशिलाओं ने ही उस साजिश को
उस षड्यंत्र को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। अब निर्धारित यह है कि मकर संक्रांति 2024 में इन प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिर रामनवमी के दिन भक्तों के लिए इनके दर्शनों का जो काम होगा वो शुरू हो जाएगा। राम मंदिर में 1800 करोड़ लगभग का खर्चा आ रहा है और 45% काम प्रथम तल का पूरा हो चुका है। उम्मीद भी की जा रही है कि यहाँ हर दिन लगभग 50,000 श्रद्धालु या दर्शक और जो विशेष मौके होंगे उन मौक़ों पर लगभग 50 लाख श्रद्धालु तक वहाँ पर आ सकते हैं। ये है राम जी की महिमा। राम जी की शिलाओं ने ही जो चीन का एजेंडा था या जो षड्यंत्र था उसको चकनाचूर कर दिया है। चलिए, राम जी करेंगे बेड़ा पार। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। एक बात और कि हम इस चैनल पर प्रत्येक दिन 7:30 बजे लाइव उपलब्ध होते हैं। उस समय पर बात करते हैं प्रत्येक दिन के राशिफल की, प्रत्येक दिन के पंचांग की। उसमें बताते हैं हम आपके लिए बहुत ही उपयोगी राहु काल का समय भी, क्योंकि राहु काल वो समय होता है जिस समय पर कोई शुभ या वैल्यूएबल कोई यात्रा या कोई कार्य आप आरंभ करते हैं, उसमें रुकावटें और व्यवधान निश्चित रूप से आते हैं। वो आपको सुबह सुबह पता चलता है। किसी तरह का कोई व्रत, पर्व, त्यौहार है उसके बारे में भी हम वहाँ जानकारी देते हैं। और आप लोगों की अपनी कोई क्वारी है, कोई प्रश्न है, उसका जवाब भी हम आपकी कुंडली के आधार पर, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर वहाँ देने का प्रयास करते हैं। आपकी भी अगर कोई क्वेरी है तो हमारे चैनल का जो नंबर है 9990707495, इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। हम जब आपका प्रश्न हमें मिलेगा उसके 1-2 दिन में ही, अगले दिन या नेक्स्ट अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन आपके प्रश्न का जवाब वहीं लाइव देंगे। अगर आपकी कोई जो आपने द्वारा भेजी गई जो जानकारी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, अगर उसमें कोई कमी होगी तो हम व्हाट्सएप पर ही आपको बता देंगे कि आपने इसमें AM PM नहीं लिखा है या प्रश्न नहीं लिखा है या कोई कमी है, तो आप वो व्हाट्सएप पर ही ठीक कर सकते हैं। तो फ़ोन करने से बचें, हम आपका जो प्रश्न होगा उसको वहीं लाइव बता देंगे। चलिए, चैनल देखते भी रहें, दूसरों के साथ शेयर भी करते रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दें। नमस्कार।